एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी भारतीय इतिहास में प्रेरणा का एक अद्वितीय उदाहरण है। उनका पूरा नाम अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था और उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें अच्छे संस्कार और शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। अब्दुल कलाम की कहानी संघर्ष, मेहनत और आत्मनिर्भरता से भरी हुई है, जिसमें उन्होंने अपने सपनों को साकार किया और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बने। अब्दुल कलाम के पिता नाविक थे और मां गृहिणी थीं। उनका बचपन गरीबी में बीता, परंतु उन्होंने हमेशा पढ़ाई के प्रति लगन बनाए रखी। छोटी उम्र से ही वे अखबार बेचकर अपने परिवार की मदद करते थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम के एक स्कूल से पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए श्वार्ट्स हाई स्कूल, रामनाथपुरम चले गए। बाद में उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी में स्नातक किया और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। अब्दुल कलाम का सपना था कि वे भारतीय वायुसेना में पायलट बने, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ने का निश्चय किया। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद कलाम ने भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में एक वैज्ञानिक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी हावरक्राफ्ट पर काम किया। इसके बाद वे इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में शामिल हुए, जहां उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने का अवसर मिला। इसरो में उन्होंने भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रक्षेपण यान के माध्यम से भारत ने 1980 में रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित किया, जिससे भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ा। कलाम का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में था। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई। उनकी इस अभूतपूर्व सफलता के कारण उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने DRDO और इसरो में रहते हुए कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर काम किया, जिससे भारत को रक्षा क्षेत्र में मजबूती मिली। उन्होंने 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षणों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन परीक्षणों ने भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। अब्दुल कलाम को 2002 में भारत का 11वां राष्ट्रपति चुना गया। वे न केवल एक वैज्ञानिक बल्कि एक दूरदर्शी राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्हें जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाना गया, क्योंकि वे देश के युवाओं और आम लोगों से जुड़े रहते थे। उन्होंने अपना अधिकांश समय स्कूलों और विश्वविद्यालयों में बच्चों से बातचीत करने में बिताया, ताकि वे उन्हें बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा दे सकें। उनके लिए राष्ट्रपति का पद केवल एक सम्मान नहीं था, बल्कि एक अवसर था, जिससे वे भारत के भविष्य को आकार देने में अपना योगदान दे सकें। कलाम ने अपने जीवन में कई किताबें लिखीं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है विंग्स ऑफ फायर। इस आत्मकथा में उन्होंने अपने संघर्ष, सफलताओं और विज्ञान के प्रति समर्पण का जिक्र किया है। इसके अलावा उन्होंने इंडिया 2000 और इग्नाइटेड माइंड्स जैसी किताबें लिखीं, जिनमें उन्होंने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के अपने दृष्टिकोण को साझा किया। उनका मानना था कि भारत को विकसित करने की जिम्मेदारी युवाओं पर है और वे हमेशा बच्चों को बड़े सपने देखने, आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत के महत्व पर जोर देते थे। 27 जुलाई 2015 को अब्दुल कलाम शिलांग में भारतीय प्रबंधन संस्थान में एक व्याख्यान देते हुए अचानक गिर पड़े और उनका निधन हो गया। उनके निधन पर पूरा देश शोक में डूब गया। उनकी मौत भारत के लिए एक बड़ी क्षति थी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को देश की सेवा में समर्पित कर दिया था। आज भी उन्हें उनके योगदान और प्रेरणा देने वाले व्यक्तित्व के लिए याद किया जाता है। A.P.J. अब्दुल कलाम की कहानी एक साधारण से व्यक्ति की असाधारण यात्रा है, जो बताती है कि मेहनत, ईमानदारी और संकल्प के साथ किसी भी सपने को साकार किया जा सकता है। वे न केवल भारत के राष्ट्रपति और वैज्ञानिक थे, बल्कि एक मार्गदर्शक भी थे, जिन्होंने लाखों युवाओं को उनके सपनों का पीछा करने की प्रेरणा दी। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने देश के लिए योगदान देने का प्रयास करना चाहिए।